2022 में एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छा से देखें, क्योंकि हम लोग इसमें साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग केवल इस वीडियो के साथ बने रहें, इसको देखें तो आपको 80 जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वो पूरे कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं, और हम लोग जो है इसमें प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी से बनाएंगे क्योंकि 80 प्रश्न हैं और समय बहुत ही कम है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है आगे, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन है वो जो है आपका स्टार्च के रूप में जमा होता है। इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा कि स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं का कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है आपका, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। मानव हृदय घिरा होता है, तो मानव हृदय का जो झिल्ली होती है आगे की क्या होती है वो? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? पेरिकार्डियम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आपको इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? 12 से 20 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ अगर पूछता कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका, तो लाल रक्त कोशिका का कितना होगा आपको? तो इसका हो जाएगा आपको 120 दिन हो जाएगा। 120 दिन हो जाएगा। और श्वेत रक्त को पूछेगा तो आपका 12 से 20 दिन होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पित्त रस है आपका यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम हैं? तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसके 2 नियम हैं। आगे चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। देखिए लेंस में पूछ रहा है, तो लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो भी बटा क्या होता है इसमें आपका? यू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो जैसा कि प्रकाश का टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित क्या चीज़ का करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन आप बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन आपका आएगा सी होगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिंडल प्रभाव क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। कौन सा लेंस हवा में भी अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस भी कहलाता है। और 13 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल लेंस। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसको आभासी हम लोग बोलते हैं, और अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार हैं? तो प्रकाश का जो माध्यम है उसके जो कितने प्रकार है? तो उसके 2 प्रकार है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। आगे चलते हैं हम लोग। अधातु के जो है ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? इसमें बताना है कि अधातु के उदासीन, क्षारीय, अम्लीय कैसे होते हैं?
तो अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे। कार्बन है, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो कार्बन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या है? कार्बन अधातु है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोजन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका क्या होगा? तो इसमें आपका जो है सही आंसर क्या होगा संतृप्त का? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा C2H4। आगे हम लोग चलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका क्या हो जाएगा? तो C6H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गैस अक्रिय है? अक्रिय गैस कौन है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस या इसमें जो भी है सबसे हल्का गैस भी आता है। तो अक्रिय गैस या इसमें हल्का गैस क्या हो जाएगा? आपका हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन उपधातु है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? Sb, जिसको हम लोग एंटीमनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में शोषण होता है तो जड़ में होता है। देखिए पौधों में शोषण कहाँ से होता है? जड़ में होता है। जड़ में कहाँ से होता है? तो जड़ में आपका रंध्र से होता है। जड़ में कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। तना में कहाँ से होता है? तना में वात रंध्र से होता है। वात रंध्र से। और पत्ती देखिए यहाँ पे जड़ था, पत्तियों में रंध्र से होता है। और तना में क्या होता है? तो वात रंध्र से होता है। और जड़ में मूल रोम से होता है। जड़ में कहाँ होता है? मूल रोम से। यानी कि पौधे इन सभी में इसका ऑप्शन जो है सही होगा। जड़ से भी होता है, पत्ता से भी होता है, तना से भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह स्वपोषी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? देखिए मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण उसका खून का रंग लाल नहीं होता है। आगे हम लोग चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है। लौह तत्व की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। आगे हम लोग देखते हैं। मनुष्य के आहार नल का अवशेषीय अंग। देखिए आहार नल का अवशेषीय अंग क्या है? अपेंडिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम है, उसका क्या काम करता है? तो प्रोटीन का पाचन का काम करता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। उनतीस क्वेश्चन जो है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन कौन लग जाता है? ऑक्सीजन तो खून में जो है ऑक्सीजन लग जाता है खून, यानी कि आरबीसी हो जाएगा। रेड ब्लड सेल लग जाता है। रेड ब्लड सेल ले जाता है ऑक्सीजन को। और रेड ब्लड सेल में कौन ले जाता है? तो अगर रेड ब्लड के अंदर पूछेगा तो हीमोग्लोबिन HB हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही ऑप्शन सी होगा, RBC। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इसमें बताना है कि कौन नियंत्रित करता है। 31 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का जाल पूरा शरीर में हमारे फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका लेंस बनाने के मैंने मतलब किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो कांच का, क्या बोलते हैं, जल का कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं। इनमें से कह रहा है किसी नहीं, तो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पीतल का जो है लेंस बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 34 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा
निम्न में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम का सही है? संख्या देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि हमेशा 2 आंसर होता है इसका, तो ऑप्शन कोई में रहे लेकिन 2 होगा। आगे जो प्रश्न है, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है? रेटिना में बनता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, रेटिना। अगला देखिए प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। यह क्या है? आपका प्रकाश के अपवर्तन के जो है दूसरा नियम से है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी क्या करते हैं? कहते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखिए, जब हम लोग अवतल जो इसका फिगर बनाते हैं, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का जब फिगर बनाते हैं इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो यहाँ ध्रुव होता है, फोकस यहाँ होता है, ठीक ना। और इधर क्या होता है आपका? वक्रता केंद्र होता है, इधर अनंत होता है। तो देखिए, यहाँ ध्रुव है, ध्रुव से इधर सभी मापी की दूरियाँ इधर क्या होती है? प्लस में, इधर क्या होती है? माइनस में। तो यानी कि अगर फोकस दूरी प्लस में है तो ये उत्तल का बन जाएगा ऐसे, तो उत्तल हो जाएगा। तो इधर जब जो भी रहेगा माइनस में, इधर जो भी रहेगा तो प्लस में। तो इधर यहाँ केवल वस्तु रहता है, उत्तल में केवल वस्तु रहता है प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तालाब का जो है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अपवर्तन के कारण जो है, जो जल में जो तालाब का जो है गहराई कम दिखाई देता है। 39 नंबर प्रश्न में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, अभी बताए थे कि अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी कैसे होगी। तो अवतल दर्पण में माने अधिक में सब क्या होता है? सब माइनस में ही होता है। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। फोकस क्या होगा? ऋणात्मक। अगर यही पूछता कि उत्तल दर्पण में क्या होगा फोकस दूरी, तो क्या हो जाता है? धनात्मक। इसलिए वहाँ पे +20 था, -20 रहता तो अवतल हो जाता। आगे देखते हैं हम लोग, किसी दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ई एफ बराबर जो फार्मूला होता है r/2, उसी के बारे में है। तो f बराबर क्या होता है आपका? f बराबर होता है, इसको हम अच्छा से फिर से लिख देते हैं कि f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो अगर यहाँ पे r जो भागा में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2f बराबर क्या हो जाएगा? तो r हो जाएगा। तो इसका 2f बराबर r कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो है, इसमें पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है कितना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में जो है आपका सूखा सेल का उपयोग होता है, जो बैटरी होता है छोटा छोटा, सूखा सेल का उपयोग होता है। आगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसमें जो पूछ रहा है कि कार्य करने की जो है क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन में क्या? जो विस्थापित कर देता है, क्या होता है? जो विस्थापित कर देता है उसको अलग कर देता है। यानी कि विस्थापन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए एक लोहा है, ठीक, Fe है, लोहा है इसमें, और एक कॉपर सल्फेट है, ठीक है। एक धातु है और एक अम्ल है। तो क्या किया कि धातु जो है, अम्ल जो है, इसमें जो कॉपर है, कॉपर को विस्थापित कर दिया, और Fe क्या इसके साथ हो गया? FeSO4, और ये कॉपर इसको से अलग कर दिया, यानी कि अम्ल से कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया, यानी कि विस्थापित हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण NaCl, नमक लवण है। अगला ऑप्शन, तूतिया या नीला थोथा का अणु सूत्र क्या है? तूतिया या नीला थोथा का अणु सूत्र क्या है? जिसका होता है
CuSO4 5H2O, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए होगा राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक जो होता है उसकी परमाणु संख्या जो है कितनी होती है, तो गंधक जो परमाणु संख्या क्या होती है, तो 16 होती है गंधक की परमाणु संख्या। आगे देखते हैं। उनचास का जो प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर किस कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग, देखिए हीटर में नाइक्रोम का तार होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी होगा सही। आगे देखते हैं हम लोग। एक यूनिट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, जिसको हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको यूनिट भी दे सकता है ऑप्शन में। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है ये आपको उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद फिर गल जाता है, यानी कि उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत के किस परिपथ में जोड़ता है, देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग कौन परिपथ में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक ऐसे प्रतिरोध रहता है, ऐसे रहता है प्रतिरोध, और एक ऐसे जाएगा, यहाँ रहेगा ऐसे, एक यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, इस समांतर क्रम हो जाएगा, क्या कि एक दूसरे के समांतर है। और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसको, तो श्रेणी क्रम में हम लोग ए मीटर को जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर आप पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का, अभी बताएं हम। तो यानी कि ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 55 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, जल से क्या होता है, जो नदी जो क्या बोलते हैं नहर होता है, उसको पानी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ऊंचाई से गिरा करके उससे विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह स्थितिज ऊर्जा में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, हीलियम, ये सब जो गैस हैं, हीलियम, आर्गन, ये सब। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी गैस, इसमें तो केवल दिया है निष्क्रिय ये सब, कभी कभी दे देता है आपका कि हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा इसमें, तो हीलियम और आर्गन उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, देखिए प्राकृतिक सूचक कौन है, तो आपका हल्दी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। आगे देखते हैं हम लोग कि OH बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, अल्कोहल OH, C2H5 इथाइल अल्कोहल, चाहे मिथाइल अल्कोहल जो भी है, इसका आ जाएगा फार्मूला, तो यानी कि अल्कोहल समूह का है ये, तो यहाँ की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ, जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ मिलाते हैं तो कौन सा अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इथाइन गैस देता है, इथाइन गैस देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, डी हो जाएगा, इथाइन गैस। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या होता है, आंसर क्या होता है ऐसे, देखिए O3 होता है, तो कितना हो जाएगा, 3 को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी गैस है, तो देखिए पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन गैस, मीथेन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 63, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, Na2O।
तो इसका सही आंसर जो है Na2O हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है एक मिश्रण है किसका? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें नमोनिया हो जाएगा। नमोनिया बच्चों को सांस की प्रॉब्लम होती है, तो श्वसन से संबंधित ये बीमारी है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो यह नर हार्मोन है एंड्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा तो कि फिर मादा का हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, रुधिर चाप को नियंत्रित कौन करता है? तो रुधिर चाप को नियंत्रित एड्रिनल द्वारा होता है। रुधिर चाप नियंत्रित एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, ठीक है। ताकि जब इसमें क्या होता है कि अगर कोई के सडनली कोई अगर कोई काम हो जाए, अचानक कोई घटना हो जाए, तो एड्रिनल हार्मोन के एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनल हार्मोन निकलता है उसमें से, और यह विपरीत घटनाओं को लड़ने में मदद करता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता क्या है आपका? एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा शुक्रवाहिका, ये पुरुषों में पाया जाता है शुक्रवाहिका। अगला आंसर यदि क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन होता है आपको क्या बोलते हैं, अमीबा में, पैरामीशियम में और लिसमेनिया में। तो द्विखंडन इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा आपका तो इसका ऑप्शन जो है क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इन सभी में क्या होता है? द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 के जैसे होता है, लेकिन कभी बुक में 1400 या 1500 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए, तो अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम कितना है? ऑप्शन नंबर ए है, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n जो है निम्नलिखित में से जो है किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एल्केन होगा, एल्किन होगा कि एल्काइन होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका कौन होगा? निकेल होगा, चांदी निकेल होगा, मैग्नीज क्रोमियम होगा, एल्युमिनियम लेड होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। अगर आपको लगता है कि कोई एक आध को ऑप्शन गलत है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक आध ऑप्शन हो सकता है कि इतनी जल्दी में बोलने के कारण गलती एक आध 2 ऑप्शन हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, पीतल क्या है? पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल जो है आपका मिश्र धातु है, मिला हुआ है पीतल, सब इसमें मिश्रण होता है। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल, जिसका पूछ रहा अम्ल है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका। तो ये आपका जो है 80 प्रश्न जो है आपका ये सॉल्व हो गया है। ये 2021 का हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए हैं, और अगला आप वीडियो देखिएगा उसमें आपको 2020 का मिलेगा। और एक वीडियो एक साल कम करके, यानी कि सभी साल का जो है 2, 3, 4 साल का जो है वीडियो हम बना के आपको देंगे। और जो भी एग्ज़ाम के समय बचे हुए हैं इसमें आप ढंग से अपन तैयारी कर लें तो बेहतर नंबर आ जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखिए ध्यान से और इसको सभी को खुद से भी हल कीजिए।